हाँ तो आप सभी को हैप्पी होली। आज का है होली का दिन। अभी मेरी शक्ल ऐसी है और फिर हमारे कुछ दोस्त के दोस्त आ गए, यानी कि समर्थ के दोस्त आ गए। फिर हमारे मोहल्ले वालों ने उनको ऐसा रंगा बेचारे, वो भी कई लोग कहाँ से आके अपने ने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। पर कोई नहीं, होली होती बुरा नहीं माना जाता। इस चक्कर में उसको बेचारे को इन्होंने आइसक्रीम बना दिया और बेचारा क्या ही कहा जा सकता है। फिर हमारे सचिन ने कुछ उसके साथ अश्लीलता करने की भी कोशिश करी है। मैंने कहा चलो तुम्हारे पे 76 लगवाने का मैं कोशिश करूँगा। फिर ये महाशय हमारे सुबह से बंदूक लिए घूम रहे, यानी कि पिचकारी लिए घूम रहे। और यहाँ पूरे मोहल्ले के लड़कों ने अपना होली का मोर्चा संभाल लिया। एक दूसरे को केवल भिगाने में माहिर है, बाकी कुछ नहीं। और कैमरा देख के ये लोग ऐसे उछलने लगते हैं जैसे कि, और मेरे भांजे को मेरे अलावा कोई नहीं दिखाई देता। वह सिर्फ मेरे साथ होली खेलता। सबसे पहले रंग इसी ने लगाया। हमने सोचा था अपने बाबू से लगवाएंगे, लेकिन मेरा बाबू बहुत दूर बैठा, तो वो तो रंग लगा नहीं सकता। फिर यहाँ पे गुब्बारे लाए जा चुके थे। अब इनको भी जो बारी बारी से फेंक रहे थे, और जिसके घर में फेंक रहे थे बेचारे सफ़ेद घर, इनने ऐसा बिल्कुल रेनबो बना के रख दिया। और फिर एक दूसरे को मारने लगे। हमने क्या बात है, होली ना बुरा ना मानो। आज के बच्चा होली में पिचकारी मांगते। हमारा ज़माना था पेप्सी वाली बोतल में 4 5 6 छेद कर लो और आराम से भर लो रंग। पहले रंगले खेल लो, और फिर जब रंग कम पड़ जाए तो नलिया से निकाल के गुइता, यानी कि कीचड़ धड़ाधड़ गोबर कीचड़ सब खेलते थे। आजकल तो लड़का बड़ा जरा जरा से है ना, उन्हें पिचकारी पहले चाहिए। हमने कहा बेटा ये भी क्या दिन थे और हमारे भी क्या दिन थे। होली उसी टाइम खेली जाती थी, अब तो केवल फॉर्मेलिटी अदा हो रही। और फिर ये महाशय को इतना रंग लगा दिया कि इनका बैंड बच चुका था और ये बेचारा दांत है करके रोने लगा। हमने कहा बेटा बुरा न मानो, होली है ये, कई कई के लोग अच्छी खासी तुम्हारी मार लेते हैं। और ये मैडम जी हमारे रंग लगाने आए थे। फिर हमने और मेरे दोस्त ने पकड़ के इनको ऐसा रंगा कि अब कहीं नहीं, अब होली इस साल तो होली खेलनी नहीं है। और ये महाशय तो बोतल भर भर के बस पानी में डालने लगे। रंग से ज़्यादा यहाँ पानी का बर्बादी हो रही थी। लेकिन पूरी साल बचाते हैं पानी, क्योंकि हमें होली में पानी बर्बाद करना होता। और ये पानी बर्बाद नहीं होता, मज़ा आती खेलने में। और यहाँ पिचकारी से मुंह धुले जा रहे तो इतने मैडम जी आके दोबारा रंग लगा दिया। भैया मोहल्ले की इसमें होली देखने हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर ये वहाँ से गुस्सा हो गया कि हमें को नई पिचकारी ला के दो। अब इन लोगों ने दूसरे घर का मोर्चा संभाला। यहाँ पे देख रहे हो युद्ध छिड़ चुका है एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे आइटम बम से बारी की जा रही। रसिया यूक्रेन का युद्ध जैसे छिड़ा हो, बस वैसे युद्ध छिड़ा। और ये युद्ध कब महायुद्ध में तब्दील हो जाता कोई पता नहीं होता। फिर इसमें घर वाले भी शामिल हो जाते हैं। अभी दौड़ के किसी और के पास जा रहे हैं। और ये यूँ ही सुबह से मनोरंजन हमारा तगड़ा हो रहा है। और मज़ा इतना आया है आज की होली में कि कुछ कहने को नहीं। हमने भले कम खेली हो, लेकिन मज़ा तो बहुत तगड़ा आ रहा। और फिर ये वहाँ से जाने कहाँ से होली खेल के आ गए, मेरे साथ इन्होंने होली नहीं की। और फिर थोड़ी देर बाद ये रुके, फिर चले गए। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा खतरनाक होली का मंजर हो चुका है, क्योंकि यहाँ जो होली का माहौल युद्ध में बदलने वाला, और मुझे उसी युद्ध का इंतज़ार है। फिर एक महाशय यहाँ आ चुके थे, डीजे के डांस लगवाया जाए। और हमारे मोहल्ले के 2 4 फुक्का भाई जब तक डीजे में डांस नहीं कर लेते हैं उनको मज़ा नहीं आती है। गाना कौन सा, फिर ज़रा सी बीड़ी दे दो और ज़रा सा बंडल दे दो, यही 2 4 गाने चलते हैं। लेकिन भैया मज़ा तगड़ा आता है। फिर इन लोगों ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है, और हमारी महिलाएं केवल रंग देखती हैं और ये लोग मनोरंजन कराते हैं। एक बार डीजे बज जाए और जाने मन के अंदर हो जाए, फिर तो साला डीजे बजते बजते थक जाता है, लेकिन नाचते नाचते नहीं थकते। इस बंदे की चड्डी फाड़ दी है बेचारे ने।